सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2 कर रहे थे। आज सी सेक्शन करेंगे। सी सेक्शन का पहली वाला जो क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है ए पर्सन बाइज कैश सर्टिफिकेट ऑफ 250 देयर आफ्टर एवरी मंथ ही बाइज दिस सर्टिफिकेट्स ऑफ वैल्यू एक्सीड प्रीवियस मंथ परचेज बाई 550 फाइंड द टोटल वैल्यू ऑफ सर्टिफिकेट परचेज बाई हिम इन 2 ईयर। तो ये जो सर्टिफिकेट खरीद रहा है वो पहले 250 का सर्टिफिकेट खरीदा है पहले मंथ में, नेक्स्ट मंथ में 550 करके ज़्यादा करके खरीद रहा है। मतलब नेक्स्ट मंथ में 250 प्लस 50 मतलब 300, फिर 350, ऐसे करते करते 2 ईयर तक खरीदा। ठीक है, तो यहाँ पर पहले टर्म जो है ए आ गया, ए इक्वल टू 250 आ गया। फिर डी जो कॉमन डिफरेंस है वो 550 आ गया। ठीक है, 50 करके हर महीने में बढ़ रहा है। और ये साल जो है महीने के हिसाब से हम लोग कर रहे हैं, तो इसको भी महीना में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ए निकल टू आ गया 2 ईयर और 2 इंटू 12 इक्वल टू 24 मंथ। तो हम लोगों को मंथ में ही करना है, इसीलिए मंथ में कन्वर्ट कर लिया। तो यहाँ पर साम बोला, टोटल वैल्यू मतलब साम बोला, एस एन निकालना है। तो एस एन इक्वल टू एन बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 डी होता है। एन इक्वल टू 24, तो एस 24 हम लोग निकाल रहे हैं। तो एस इक्वल टू एन इक्वल टू 24 हो गया, 2 इंटू ये वाला आ गया 250 प्लस n मतलब 24 माइनस 1 डी इक्वल टू आ गया 50। तो फाइनली ये 12 हो गया, इधर हो गया 500 प्लस ये 23 इंटू 50। 23 इंटू 50 में कितना होता है, 5 से करेंगे तो 5 3 बजे 15, 10 11, तो 1150। 12 इधर हो गया, इधर हो गया 1650। तो फाइनली 12 से करेंगे तो 0 हो गया, 5 12 60, 6 6 32, 73 74 76 77 78, 8 7 12 8 7 19। तो ये रुपया आ जाएगा 12 महीने 2 ईयर के बाद इतना रुपया वैल्यू हो जाएगा। जो कैश सर्टिफिकेट है उसका वैल्यू इतना रुपया हो जाएगा 19800। ठीक है। अच्छा, और मैं बोल रहा है फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी हुज फर्स्ट टर्म इतना, 8 टर्म इतना, ऑल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ 4th टर्म एंड 50th टर्म। तो एपी का कॉमन डिफरेंस निकालना है, डी निकालना है। डी क्या होगा, यहाँ पर फर्स्ट टर्म बोल दिया ए इक्वल टू बोल दिया हाफ, और 8th टर्म बोल दिया ए 8 जो है वो बोल दिया 17/6। तो ए 8 निकाल लेते हैं, तो ए प्लस 8 माइनस 1 डी। फॉर्मूला क्या है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो यहाँ से ए 8 निकल रहे हैं तो हाफ हो गया ये वाला 7D, और इधर ए 8 इक्वल टू 17/6 ये दिया हुआ है ये वाला। तो फाइनली 17/6 माइनस हाफ इक्वल टू 7D। तो ये वाला कितना आ रहा है, 6 एलसीएम हो गया 17 माइनस 3 इक्वल टू ये हो रहा है कितना 14/6 इक्वल टू 7D। तो 7 से ये 2 हो गया, 2 से ये 3 हो गया। तो D का वैल्यू फाइनली क्या आ गया, यहाँ पर 7D था, तो D का वैल्यू फाइनली आ गया 1/3। तो ये आपका D का वैल्यू आ गया। अभी निकलना है क्या, 4th टर्म और 5th टर्म का रेशियो। तो 4th टर्म का रेशियो और 50th टर्म का रेशियो। ठीक है,
तो फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस वन मतलब 4 - 1d, और ये वाला आ जाएगा कितना, a प्लस 50 - 1d। तो आ गया फाइनली a प्लस 3d और इधर a प्लस 49d। वैल्यू बैठाते हैं, a इक्वल टू हाफ है प्लस 3 इंटू डी वाला कितना है 1/3, तो 1/3 यहाँ बैठाते हैं, फिर हाफ प्लस 49 1/3। तो यहाँ पर ये 3 कट गया, तो 1 हाफ प्लस 1 और इधर हो गया 1 हाफ प्लस ये वाला तो कटेगा नहीं 49/3। ऊपर में एलसीएम हो गया 2, 1 + 2 = 2 और इधर हो गया 6, तो इधर हो गया 3 + 2 से करेंगे तो इतना आ जाएगा 8, इधर 9 दूनी 18, 8 + 1 8 9, तो फाइनली 3/2 इंटू ये उल्टा के 6/101 आ जाएगा। तो ये वाला 3 कर देते हैं तो 9/101, तो ये रेशियो आ जाएगा, ये आपका रेशियो आ जाएगा 9:101। ठीक है, ये रेशियो आ जाएगा। चलो नेक्स्ट 27 में बोल रहा है द वैल्यूज ऑफ के फॉर व्हिच द कॉमन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इक्वल रूट्स। अच्छा, इक्वल रूट्स होने के लिए हम लोग का डी का वैल्यू 0 होता था। डी मतलब डिस्क्रिमिनेट, डी का वैल्यू क्या था, b² - 4ac। ठीक है, ये है डी का वैल्यू। तो यहाँ से निकाल लेते हैं, b² - 4ac होता है इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, डी का वैल्यू 0 होता है। तो यहाँ से क्या क्या है, a इक्वल टू क्या है, a इक्वल टू पहले वाला k - 12। अच्छा, b इक्वल टू क्या है 2k - 12 और c इक्वल टू कॉन्स्टेंट 2। यहाँ से लिखते हैं b² मतलब इसका स्क्वायर, 2k - 12 इसका स्क्वायर -4a, a हो गया k - 12 और b हो गया c हो गया 2। तो यहाँ से एक तो ये पहले एक बार कर लेते हैं, ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 हो गया और इसका स्क्वायर ही रख दिया। अच्छा, 2 यहाँ से मल्टीप्लाई, ये 2 इसके संग मल्टीप्लाई होकर 8 कर देते हैं, तो k - 12। यहाँ से एक तो 4 और k - 12 कॉमन चला जाएगा, तो क्या पड़ा रहेगा, इधर k - 12 पड़ा रहा और इधर 2 पड़ा रहा। तो फाइनली 4 इंटू k - 12 और k - 14। तो यहाँ से k का वैल्यू क्या क्या आएगा, k - 12 = 0, तो k का वैल्यू आ गया 12 और एक तो k - 14 = 0, तो k का वैल्यू आ गया 14। तो यहाँ पर k का वैल्यू 12 या 14 होगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक बार देखना पड़ेगा, ये अगर वो वैल्यू बैठाने से यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा तो वो वैल्यू हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। तो पहले वाला 12 है, तो k - 12 मतलब 12 - 12, तो ये 0 हो रहा है, 0 होने से इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, मतलब ये टर्म 0 हो जाएगा और इधर ये टर्म भी 0 हो जाएगा। तो फाइनली 2 = 0 आएगा, तो वो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, 2 = 0 आएगा, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वाड्रेटिक के लिए वेरिएबल का पावर 2 होना चाहिए, तो ये 12 इसका नहीं होगा, 12 वैल्यू नहीं होगा, तो ये 12 नहीं होगा, तो फाइनली 14 हो जाएगा, के का वैल्यू 14 आ जाएगा। ठीक है, यही फाइनल आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इसमें बोल रहा है इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज थ्राइस ऑफ अदर। तो एक ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, टू के माइनस टू, ये जो पॉलिनोमियल है इसका बोल रहा है एक अल्फा अगर होगा 3 अल्फा दूसरा होगा, मतलब एक 0 जो है ये दूसरा का थ्राइस है, मतलब 3 टाइम्स है। ठीक है, तो एक तो अल्फा अगर पकड़ेंगे तो दूसरा 3 अल्फा हो जाएगा। फिर बोल रहा है फाइंड द बोथ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, ये दोनों का वैल्यू निकालने बोल रहा है, अल्फा और 3 अल्फा का क्या वैल्यू होगा। सम ऑफ जीरो
सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो एंड वैल्यू ऑफ जीरो। अच्छा, ये सम भी निकालने बोल रहा है इन दोनों का प्रोडक्ट भी निकालने बोल रहा है, फिर के का वैल्यू भी निकालने बोल रहा है। ठीक है, तो चलो एक एक करके करते हैं। तो पहले हम लोगों के पास यहाँ पर क्या क्या है, ए इक्वल टू दे दिया 3, पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, फिर बी इक्वल टू दे दिया -7 और सी इक्वल टू दे दिया 2k - 2। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का जो कंडीशन होता है सम क्या होगा, सम इक्वल टू अल्फा इक्वल टू -b/a। तो यहाँ पर माइनस लिखते हैं, ये 4 अल्फा हो गया, माइनस b क्या है, b ये वाला है, तो -7/a इक्वल टू दे दिया 3, तो फाइनली 7/3 है। तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू क्या आ गया, 7 ये 4 नीचे आ जाएगा, 3 × 4 = 12, 7/12 हो गया। तो अल्फा मतलब एक ठो जीरो जो है, ये एक ठो जीरो अल्फा पकड़े थे, तो ये वाला 12/7 आ गया। तो 3 अल्फा क्या आ जाएगा, दूसरा जीरो इसके संग 3 × हो गया, तो 3 × 4 = 12 मतलब 7/4। तो एक जीरो ये आ गया, एक जीरो ये आ गया। ठीक है, पहले वाला आंसर ये आया 7/3, 7/4, सॉरी ये वाला नहीं, 7 ये आपका पहले जीरो ये है, तो एक तो 7/12 और एक तो 7/4, 7/12, 7/4। ठीक है, अभी बोल रहा है पहले वाला आंसर निकल गया सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोस निकालने बोल रहा है, तो सम क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, ये वाला चीज, ये वाला। ठीक है, तो ये निकलते हैं, ये वाला निकला था, तो 7/3 आपका सम निकल जाएगा। ठीक है, 7/3, तो सम ये निकल गया। अभी बोल रहा है प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, तो प्रोडक्ट क्या होगा, ये दोनों का प्रोडक्ट अल्फा × 3 अल्फा इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट इक्वल टू c/a होता है, c/a मतलब ये वाला बाई ये वाला, तो c हो गया यहाँ पर 2k - 2 बाई a = 3। तो यहाँ से हम लोग ये 3 अल्फा स्क्वायर आ गया और इधर हो गया 2k - 2। तो अल्फा का वैल्यू यहाँ पर क्या आया था, अल्फा का वैल्यू 7/12 आया था, तो यहाँ पर बैठा था 7/12, इसका स्क्वायर मतलब 7/12 दो बार इक्वल टू 2k - 2। अच्छा, 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, रहने दीजिए 2k, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3, तो 3 से यहाँ काटेंगे, 3 4 हो गया, फिर 3 से काटेंगे, 3 4 हो गया, तो फाइनली क्या आ गया, इधर 49/16 इक्वल टू 2k - 2। तो 2k इक्वल टू ये वाला इधर आ जाएगा, तो 49/16 + 2 इक्वल टू 2k। तो ये आ जाएगा 16 LCM 49 + 32 2k, तो ये आ जाएगा आपका 49 मतलब 1, और इधर हो गया 6, तो 4 8, और इधर ये 2 नीचे आ जाएगा, तो 32 इक्वल टू k। तो k का वैल्यू आ जाएगा 81/32, ये k का वैल्यू भी निकालने बोल रहा था, k का वैल्यू। तो प्रोडक्ट निकालने के लिए पहले k का वैल्यू निकल जाएगा, फिर प्रोडक्ट हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ पर k का वैल्यू जो है ये बैठा देने से हो जाएगा, तो यहाँ पर k का वैल्यू बैठा देते हैं, 2 × 81/32 -2/3, तो ये 16 आ गया, तो 81/16 - 2/3, तो यहाँ से 16 हो गया LCM 81 - 32/3, 81 से करेंगे तो आ जाएगा कितना, इधर 8 9, इधर 4 4 16, और ये 3 है, इसके नीचे 1 है, तो 1/3 आ जाएगा इधर, तो फाइनली 49/16 3 8 40। तो ये आपका ये वैल्यू आ जाएगा प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट आ जाएगा ये वाला। तो क्या क्या वैल्यू निकला, एक ठो ये है, एक ठो ये है, ये दोनों आपका रूट्स है, फिर ठीक है। सम इक्वल टू आया था ये वाला,
और के का वैल्यू ये आया था और प्रोडक्ट ये आ गया। ठीक है, तो सब निकल लिया। अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल देन फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस ये दे दिया। तो यहाँ पर एक ठो इक्वेशन दे दिया, पॉलिनोमियल दे दिया। इक्वेशन और पॉलिनोमियल में फ़र्क क्या है, ये पॉलिनोमियल है, इसको अगर जीरो के संग इक्वेट कर देंगे तो ये इक्वेशन हो जाएगा और कुछ नहीं। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया, इसका जो रूट्स है वो वाला बोल दिया अल्फा और बीटा। तो हम लोगों को एक और पॉलिनोमियल निकालना है जिसका रूट्स होगा 2 अल्फा और 2 बीटा। तो यहाँ से पहले हम लोग कंडीशन निकाल लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, -b/a। तो b यहाँ पर क्या है, -2, तो -2/a, a मतलब 1 हो गया। तो ये माइनस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 2 आ गया। और दूसरा जो प्रोडक्ट है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a होता है। तो c यहाँ पर क्या है, -15/1। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू फाइनली आ गया -15। ठीक है, एक तो ये कंडीशन, एक तो ये कंडीशन, ये दोनों है। तो अभी इसका जो इक्वेशन है वो निकालना है। तो इसका सम निकाल लेते हैं। तो सम क्या हो जाएगा, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, 2 कॉमन ले लिया तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 2 है। तो यहाँ से 4 निकल गया। अभी प्रोडक्ट निकलता है। प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, अल्फा माने 2 अल्फा इंटू 2 बीटा, इसका सब निकल रहा है। ये जो रूट्स है इसका निकल रहा है। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू आ जाएगा 4 इंटू अल्फा बीटा। तो 4 इंटू -15 आ जाएगा -60। तो अभी जो हम लोग का नया इक्वेशन होगा जिसका रूट्स ये दोनों है, तो उसका क्या हो जाएगा, x² माइनस सम x प्लस प्रोडक्ट। तो x² हो गया, सम कितना आया था, सम आया था 4, तो -4x प्लस प्रोडक्ट कितना आया था, -60, तो -60 आ गया। तो फाइनली x² माइनस 4x माइनस 60, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, x² माइनस 4x माइनस 60। ठीक है, चलो नेक्स्ट 29 में बोल रहा है द गिवन फिगर PQ इज कॉर्ड। अच्छा, PQ कॉर्ड बोल दिया, ये वाला कॉर्ड बोल दिया, ये वाला थोड़ा सा बड़ा कर लेता है। PQ एक ठो कॉर्ड बोल दिया ऑफ सर्किल PT टेंजेंट, PT टेंजेंट बोल दिया एट P सच दैट QPT ये वाला 60 बोल दिया। देन फाइंड द मेजर ऑफ PRQ मतलब इसका मेजरमेंट बोला है। ये क्या होगा, ये एंगल क्या होगा। अच्छा, यहाँ पर पहले ये वाला दे दिया, तो ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो ये मिला के ये टोटल 90 डिग्री होता है। ये टोटल एंगल 90 डिग्री है। यहाँ पर 60 है, तो 60 90 से बात देंगे तो ये 30 आ जाएगा। तो ये वाला और ये वाला इक्वल है क्योंकि ये दोनों रेडियस है। तो फाइनली ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, तो ये 30 आ गया। तो टोटल ट्रायंगल कितना होता है 180। तो फाइनली ये कितना आ जाएगा, 60 हो गया इधर, तो 180 से निकाल देंगे 60 तो आ जाएगा 120। तो 120 होने से ये ऑपोजिट जो एंगल है ये कितना हो जाएगा, 360 से बात देंगे, तो 360 से अगर 120 निकाल देंगे तो आ जाएगा 0, इधर 4 2, तो ये 240 हो गया। तो ये जो सेंटर एंगल है वो जो सर्कमफरेंस एंगल है उससे डबल होता है, मतलब ये जितना होगा ये हाफ होगा। तो ये वाला फाइनली इसका हाफ, मतलब ये बाई 2 इक्वल टू 120, तो ये 120 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। फिर से एक बार बोल देते हैं, ये आप लोग लिख लीजिएगा। जस्ट हम ये ना पिक्चर के ऊपर करके लिखा दिया। फिर से एक बार बोल देते हैं,
ये एंगल हम लोगों को निकालना है। तो यहाँ पर ये है रेडियस, ये है टेंजेंट। तो फाइनली ये दोनों मिला के ये 90 डिग्री होता है। टेंजेंट और रेडियस जहाँ पर मीट करता है ये 90 डिग्री एंगल करता है। तो यहाँ पर 60 ऑलरेडी बोल दिया, तो ये टोटल 90 है। तो 60 से 90 से 60 अगर माइनस करेंगे तो ये 30 आ जाएगा। तो ये ट्रायंगल का एक एंगल 30 आ गया, तो दूसरा एंगल भी 30 आएगा। क्यों ना, ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो इसका और इसका वैल्यू इक्वल है, तो इसका ऑपोजिट एंगल और इसका ऑपोजिट एंगल सेम होगा, इसका ऑपोजिट एंगल और इसका ऑपोजिट एंगल सेम होगा, तो दोनों ही 30 हो गया। तो ये दोनों 30 होने से ये ट्रायंगल जो है ये 180 टोटल इंटरनल एंगल जो है 180 होता है। तो ये 60 हो गया, मैंने 30 हो गया, तो ये दोनों मिला के 60 हो गया। तो 180 से अगर 60 निकाल देंगे तो ये 120 आ गया, तो ये वाला 120 हो गया। तो ये 120 होने से इसका जो उल्टा तरफ जो एंगल है, क्योंकि हम लोगों का रिलेशन निकालना है जो सरकमफरेंस में एंगल है वो सेंटर से कितना रिलेशन करता है, वहाँ से हम लोग निकालेंगे इसको, ये डायरेक्ट निकल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये ऑपोजिट जो एंगल है वो कितना होगा, ये टोटल 360 होता है। तो 360 से अगर ये वाला निकाल देंगे, मैंने माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा 240। तो ये वाला 240 आ गया, ये वाला। तो 240 होने से ये जो एंगल है इसका ऑपोजिट में जो आपका सरकमफरेंस में एंगल होता है वो हाफ होता है, इसका हाफ होता है, ये रिलेशन है। ठीक है, तो ये वाला आ जाएगा फाइनली 240 का आधा, तो 120 आ जाएगा। अगर कोई भी, ये एक ठो प्रॉपर्टी है आप लोगों के पास, जो ये सर्कल है यहाँ पर सेंटर है समझ लीजिए, यहाँ पर अगर 30 होता है तो जो सरकमफरेंस में एंगल होगा वो 15 होगा, मतलब ये जितना होता है इससे आधा होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर 60 होगा तो ये वाला 30 होगा, ये एक ठो कंडीशन है। तो वहाँ से ये हम निकल लिए। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट 30 में देखते हैं। 30 में बोल रहा है आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल। अच्छा, ये वाला मिड पॉइंट बोल दिया। देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस, वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट निकालने बोल रहा है। तो ये एक तो ट्रायंगल है, यहाँ पर ये मिड पॉइंट बोल दिया -3,2, ये मिड पॉइंट बोल दिया, यहाँ पर मिड पॉइंट है ये -1,-2, और यहाँ पर एक तो मिड पॉइंट है ये 5,6। तो अभी ये वर्टिसेस बोला, मतलब ये जो ये वर्टिसेस है ये वाला क्या क्या होगा। तो एक तो पकड़ लेते x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, तो ये जो 3 कोऑर्डिनेट है इसका वैल्यू निकालने बोल रहा है। तो ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट का वैल्यू से हम लोग निकालते हैं ए बी सी। तो ए बी का जो मिड पॉइंट है, ए बी लेके कर रहे हैं, तो ए बी का जो मिड पॉइंट है ये वाला है। तो मिड पॉइंट कैसे निकालते थे, दोनों कोऑर्डिनेट का प्लस बाई 2, तो x1 प्लस x2 बाई 2 इक्वल टू ये वाला 3 -3, और एक तो y1 प्लस y2 बाई 2 इज इक्वल टू 2। तो फाइनली यहाँ से कितना आ गया, x1 प्लस x2 इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे -6, ये 1 रहने दीजिए, फिर ये वाला आ जाएगा 1 2 इज इक्वल टू 4, ये 2 हो गया। अभी दूसरा निकलते हैं, ए बी हो गया, अभी बी सी का निकलते हैं। तो बी सी में क्या है, ये वाला। तो यहाँ पर मिड वैल्यू x2 प्लस x3 बाई 2 इक्वल टू 5। तो फाइनली यहाँ से x2 प्लस x3 इक्वल टू आ गया 10, ये नंबर 3। फिर y2 प्लस y3 बाई 2 इज इक्वल टू आ गया 6। तो फाइनली आ गया यहाँ पर y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 12, ये 4 हो गया। फिर अभी AC का निकालना है, AC का निकालते हैं। तो ये आ जाएगा x1 बाई y1, सॉरी x1 बाई x3 बाई 2 इज इक्वल टू 1, और y1 प्लस y3 बाई 2 इज इक्वल टू आ जाएगा -2। ठीक है, माने ये वैल्यू और ये वैल्यू, तो यहाँ से दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। x1
प्लस x3 इज इक्वल टू 2 हो गया, और यहाँ पर y1 प्लस y3 इज इक्वल टू -4 हो गया। तो ये 5 हो गया और ये वाला 6 हो गया। अभी 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस x जितना है वो ऐड कर रहे हैं, 1 कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं और 5 कर रहे हैं, हाँ 135 ऐड कर रहे हैं। तो कितना आ जाएगा, सब 2 करके है, तो 2x1 आ जाएगा, 2x2 आ जाएगा, प्लस 2x3 आ जाएगा, इक्वल टू ये वाला -6, ये वाला 10 और ये वाला 2। तो फाइनली आ गया कितना, ये वाला 2 कॉमन ले लेंगे तो x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू ये वाला आ रहा है कितना, ये माइनस, तो मतलब 4 हो गया, तो ये 4 होने से 6 आ गया, तो यहाँ से ये भी कट जाएगा 3। तो फाइनली x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 3 आ गया। तो यहाँ से हम लोग क्या, एक बार 1 इसके संग एक बार 1 माइनस करेंगे तो ये x1 x2 कट जाएगा, तो x3 का वैल्यू निकल जाएगा। फिर एक बार ये 3 माइनस करेंगे, ये 3 वाला माइनस करेंगे, तो फिर x2 x3 कट जाएगा, x1 निकल जाएगा। फिर 5 माइनस करेंगे तो आ जाएगा x2। ठीक है, ऐसे करते हैं। तो यहाँ पर कर लेते हैं, तो यहाँ से पहले मैंने ये डायरेक्टली कर देते हैं। ठीक है, तो पहले 1 माइनस कर रहे हैं इससे, तो क्या आ जाएगा, x1 x2 कट जाएगा, एक ठो कर देते हैं, फिर बाकी आप लोग कर लीजिएगा देख के। x3 इक्वल टू 3 है, और x1 प्लस x2 यहाँ पर जो है ये इक्वल टू -6 है, माइनस माइनस माइनस, ये तो माइनस आ गया, ये तो कुछ नहीं होगा, ये प्लस हो गया, ये माइनस कट गया, तो x3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, x3 का वैल्यू 9 आ गया। तो ऐसे दूसरा भी करेंगे, ये जो आप करेंगे ये वाला कितना आ जाएगा, x2 और x3 कट जाएगा, तो 10 कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 10 माइनस हो रहा है, नहीं तो कर लीजिए एक ठो, x1 x2 प्लस x3 इज इक्वल टू -3 है, 3, और इधर कितना आ रहा था, 3 वाला x2 x3 10 है, x2 x3 10 है। तो फाइनली x1 क्या आ जाएगा, माइनस माइनस माइनस, तो ये कट जाएगा, ये इक्वल टू आ गया x1 इक्वल टू -7 आ गया। ठीक है, फिर और एक ठो कर लेते हैं, x1 x2 x3 इज इक्वल टू आ गया 3, और अभी 5 नंबर करेंगे, 1 और 3, 1 और 3 इक्वल टू 1 ही था, x नहीं ये 2 था, 1 3 का 2 था, ये 2 है। तो फाइनली ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो x2 इक्वल टू आ गया कितना, 1। तो ये हम लोग का x का सब वैल्यू निकल गया। ये थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, अभी सेम चीज y में करेंगे। y में करना है, तो y में क्या हो जाएगा, तीनों को ऐड करना है, तो 2 प्लस यहाँ पर जितना जितना है 2 4 6 को ऐड करते हैं, तो देखिए क्या आ जाएगा, ये वाला 2, ये वाला 4, ये वाला 6, तो ये ऐड करने से सब एक एक करके आ जाएगा, मतलब 2y1 प्लस 2y2 प्लस 2y3 इक्वल टू ये 2। तो ऐड करने से ये राइट वाला वैल्यू देख लेते हैं, 4 12 और -4, 4 12 -4, तो -4 कैंसिल हो गया, इधर 2 निकल के आया, 1 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 12 हो गया, तो ये काटने से 6 आ जाएगा, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू आ गया 6। तो ये एक तो थर्ड कंडीशन आ गया। अभी यहाँ से ऐसे सेम चीज़ निकलना है, सबको माइनस करना है। ये थोड़ा सा ऊपर ही ले लेते हैं तो जगह बच जाएगा।
अभी यहाँ से सब एक एक करके निकाल देंगे। तो y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 6। तो पहले वाला 1 वाला करते हैं, माने ये दो दो को निकलते हैं, 1 और 2 का 4, 1 और 2 का 4। ये जो है 1 और 2 है, y1 y2 इक्वल टू 4, y1 y2 इक्वल टू 4। तो फाइनली ये काट के y3 इज इक्वल टू आ गया 2, एक तो आ गया। फिर दूसरा करते हैं, y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 6। तो फाइनली दूसरा क्या आ जाएगा, ये वाला 3 और 12 है, 3 और 2 का, 2 और 3 का, ये 12 है, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, ये कट गया, y1 इक्वल टू आ गया -6। और एक तो है y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो ये वाला कितना आया, ये वाला y1 3 का -4, 1 और 3 का, 1 और 3 का -4, माइनस माइनस ये वाला प्लस हो गया। तो y2 इक्वल टू क्या आ गया, 10। तो फाइनली हम लोगों का सब कुछ आ गया। तो अभी x1 x2 जो था सब कोऑर्डिनेट निकालना है, मतलब x1 x2 x1 x कोऑर्डिनेट है x1 y1, एक ठो x2 y2 और एक ठो x3 y3। तो इसका वैल्यू निकाल देते हैं। x1 हो गया था कितना, 1 वाला, ये -7, और 1 ये यहाँ पर ये वाला, तो -6। फिर 2 कितना हो गया, 2 हो गया ये वाला 1, और यहाँ पर 2 कितना है 10, तो 10 आ गया। फिर यहाँ पर 3 है 9, और यहाँ पर 3 है कितना 2, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। एक बार देख लेते हैं, 9,2 ठीक है, 1,10 ठीक है, -7 -6 ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। ये 31 में बोल रहा है, इफ tan a इक्वल टू n tan b sin a इक्वल टू m sin b, देन प्रूव दैट cos स्क्वायर a इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 1 बाई n स्क्वायर माइनस 1। अच्छा, यहाँ पर देखिए ये जो दिया हुआ है इसमें a दिया हुआ है, मतलब a एंगल के थ्रू दिया हुआ है, b एंगल नहीं है। यहाँ पर जो रिलेशन है, यहाँ पर b दिया हुआ है, तो b यहाँ पर नहीं है, मतलब b को हटाना है। तो पहले करते हैं tan a इक्वल टू n tan b। तो b इक्वल टू फाइनली क्या आ जाएगा, tan b इक्वल टू tan a बाई n, ये रहने दीजिए। दूसरा जो है sin a इक्वल टू m sin b, तो sin b इक्वल टू फाइनली क्या आ जाएगा, sin a बाई m। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर tan और sin है, तो यहाँ से रिलेशन तो कुछ नहीं, इसको अच्छा इसको अगर कोसेक में ले जाएंगे, इसको कॉट में ले जाएंगे तो रिलेशन आ जाएगा। तो कॉट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट बी इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा tan a। अच्छा, यहाँ पर कोसेक बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसका भी रेसिप्रोकल। तो अभी हम लोग का जो एक तो फॉर्मूला है या आइडेंटिटी है, ये बी कर देते हैं, कोसेक स्क्वायर बी माइनस कॉट स्क्वायर बी इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पर इसका वैल्यू बैठता है, ये पहले वाला है, तो m स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये वाला बढ़ जाएगा इधर कॉट का, n स्क्वायर tan स्क्वायर a इक्वल टू 1। इसको साइन कॉस में कर लेते हैं, तो m स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a माइनस 1 n स्क्वायर साइन स्क्वायर a बाई कॉस स्क्वायर a, कॉस स्क्वायर ऊपर उठ जाएगा इक्वल टू 1। तो यहाँ पर साइन एलसीएम हो गया, साइन स्क्वायर a एलसीएम हो गया,
एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, एम स्क्वायर एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए। जब सबको हम लोगों को कॉस में लेके जाना है, क्योंकि कॉस इक्वल टू दिया था तो कॉस में लेके जाना है सब। तो ये साइन है, इसको भी कॉस लेके जाते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए एम स्क्वायर। तो ये वाला इधर लेके जाते हैं, ये वाला इधर लेके आते हैं, तो एम स्क्वायर माइनस 1 हो गया, और ये इधर लेके जाते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। यहाँ से कॉस स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो कॉस स्क्वायर ए कॉमन चला गया, तो एन स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, इधर एम स्क्वायर माइनस 1। तो फाइनली हम लोगों के पास आ गया रिलेशन, ये कॉस इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू ये बाई ये नीचे लेके आया रहे, तो ये बाई एन स्क्वायर माइनस 1, यही प्रूव करना था। कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू एम स्क्वायर बाई एम स्क्वायर माइनस 1 बाई एन स्क्वायर माइनस 1। तो ये वाला प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो ये सेक्शन ख़त्म हो गया। दूसरा सेक्शन जितना जल्दी हो सकेगा करेंगे। ओके, थैंक यू।